वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाहब रिएक्शन उर्दू। तो बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो टॉपिक है इंडिया में, जो आप लोगों को पिछले दिन पता होगा कि इंडिया में एक मसला हुआ था। एक लड़का था कि एक जज ने जो है उस लड़के को कॉकरोच बोला। फिर उसके बाद जो है वो लड़के ने जो है मजाक मजाक में जो है सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का बैनर लगाया इंस्टाग्राम पर। बहुत सारे लोग जो है उसका हिस्सा बने और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता कल से जो है वीडियो ट्रेनिंग में चल रही है। कल से इतने लोग निकले, इतने लोग के उनके होश उड़ गए कि अभी हम क्या करें। तो ये देखते हैं मज़ीद इस वीडियो में इंफॉर्मेशन, जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। इनबॉक्स से लेकर सोशल मीडिया पर एक ही सवाल, एक ही चर्चा, कितने लोग आए, प्रदर्शन किस लिए बुलाया गया। उस सवाल पर आज यह सवाल भारी पड़ गया कि इंटरनेट पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी का धरती पर पहला प्रदर्शन हुआ, उसमें कितने लोग आए। चालीस डिग्री तापमान, उमस भरी गर्मी, कोई कंकाल की तस्वीर लिए आया कि परीक्षा व्यवस्था की ऐसी हालत कर दी गई। किसी पोस्टर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, तो किसी पर लिखा था कितनी बार आएगी पेपर लीक वाली सरकार। इस पोस्टर में जवाबदेह सरकार की मांग की गई है। कई युवाओं ने कॉकरोच के मास्क पहने थे, मैं हूं कॉकरोच के पोस्टर ले आए थे। तब भी हम गिनकर नहीं बता सकते कि कितने युवा आए थे, क्योंकि इसमें पुलिस वाले भी गिन लिए जाएंगे, तब मेरी गिनती पर सवाल उठ जाएगा। कैमरे की हद में जहां तक दिख सकता है, जितना लग सकता है, उससे यही प्रतीत होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के जमीन पर पहले प्रदर्शन में लोग आए थे। कितने लोग पर बार बार जोर देंगे, तो मेरा आपसे यही सवाल होगा, आप क्या उम्मीद कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं, तो क्या सभी को आना चाहिए था। अगर 2 करोड़ लोग सड़क पर आ जाते तो पुलिस क्या संभाल पाती। 2 करोड़ का 10% 20 लाख होता है, वह भी छोटी संख्या नहीं। तो किलो में, प्रतिशत में और गिनती में बताना मुश्किल है कितने लोग आए थे। जो दिख रहा है उससे आप भी अंदाजा लगाइए कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रदर्शन में आने वाले युवाओं की संख्या कितनी है। क्या इतनी नजर आ रही है कि आप इसे खारिज कर दें। यह फैसला आपको करना है, फ्लॉप है या हिट है। लेकिन मेरे लिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने लोग आए, यह जानते हुए कि भारत की राजनीति में कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी यात्रा 10-5 लोगों से ही शुरू की। कोई कह सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पुलिस ज्यादा थी, लोग कम थे। हो सकता है बाद के दिनों में यह कारवां बड़ा हो जाए या आगे चलकर यह पार्टी बिखर भी जाए, मुमकिन है। लेकिन इस सवाल को इसी आधार पर आज आप नहीं छोड़ सकते कि कितने लोग आए। इस दिल्ली में 2014 के बाद से आंदोलन करना गंभीर अपराध जैसा बना दिया गया। किसानों को आतंकवादी कहा गया और 2 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर सर्दी, गर्मी, बरसात में आंदोलन करते रहे, मगर दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली की सीमाओं पर कीले गाड़ दी गईं, कटीली तारें लगा दी गईं कि किसान दिल्ली में ना आ जाएं। देश का किसान डरा नहीं मगर टिका रहा। दिल्ली में ना आ पाया, मगर दिल्ली की गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री से माफी मंगवाई और कृषि कानूनों को वापस करवाया। लेकिन दमन इसके बाद भी नहीं रुका। किसान आंदोलन से पहले इसी दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर आंदोलन हुआ। संविधान की प्रस्तावना का पाठ हो रहा था, तब भी हिंसा भड़का दी गई और दंगा भड़काने के नाम पर कई सारे युवाओं को जेल में डाल दिया गया।
कोई 4 साल तो कोई 5 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया, तो कोई 6 साल से अधिक समय से जेल में है, जमानत नहीं मिली। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता, सफूरा जरगर, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, खालिद सैफी, आसिफ इकबाल तन्हा, शिफाउर रहमान की जवानी जेल में कैद कर दी गई। उन पर जो कहर बरपाया गया, शायद उसी की सिहरन सवाल पूछने वालों की हड्डी में धंस गई है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जंतर मंतर पर इतने लोग आ सकते हैं। यह बहुत जरूरी हिस्सा है। इसी से पता चलेगा कि यह सवाल कहां से आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पहले भू प्रदर्शन में कितने लोग आए और कैसे लोग आ गए। 2014 के बाद से दिल्ली और देश भर में आंदोलनों का भयंकर दमन हुआ है। गोदी मीडिया ने उसके पीछे सोरोस और सोरोस के नाती तक को खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी बताया। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन की क्या हालत कर दी गई। परीक्षा को लेकर इसी देश के अलग अलग राज्यों में नौजवानों ने कितनी लाठियां खाई। अदालतों के चक्कर में पड़कर नौजवान हताश हो गए। एनएसयूआई ने कितने प्रदर्शन किए। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में शर्ट खोलकर आंदोलन किया तो 9 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलनों के दमन और उनकी असफलताओं के कारण लोग इस बार बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में लोग आएंगे या आने से डर जाएंगे। अभिजीत दीप्ते ने जेल का डर झटका तो है, बाकायदा ट्वीट किया कि अमेरिका से भारत आ रहा है। मोदी सरकार का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि कोई आंदोलन के लिए उतरता है, उसके बारे में इसी तरह के सवालों की कल्पना लोगों के मन में भर जाती है। सड़क पर उतरने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं, मगर अभिजीत दीप के डरा नहीं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में एक भी युवा नहीं आता, तब भी यह बात नोट करने वाली है कि एक नौजवान सबको जंतर मंतर पर आने की अपील करता है, जेल जाने से डरता नहीं और अमेरिका से दिल्ली आ जाता है। इसी के साथ यह सवाल भी वाजिब है, अगर अभिजीत दीपके का नाम मोहम्मद असलम होता, तब क्या वह ऐसी अपील कर पाता, अकेला अमेरिका से दिल्ली आ जाता और जंतर मंतर पर चला जाता। जब तक एक समाज को लेकर डर है, एक समाज में इस बात को लेकर डर है, तब तक आप नहीं कह सकते अभिजीत दीपके का अकेला चले आना उस डर को नकार देना है। आप अभिजीत के साहस की निजी रूप से तारीफ कर सकते हैं, मगर डर तो तब दूर होगा जब अभिजीत या असलम कोई भी जायज सवालों को लेकर संवैधानिक तरीके से आंदोलन का आह्वान कर सके, कोई गद्दार ना कहे जेल में ना डाले। कि हमें प्रोटेस्ट पीसफुल करना है, शांतिपूर्वक करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। इसके बाद भी अभिजीत दीपके ने डर को नकारा है। अभिजीत ही नहीं, अगर किसी वेदांत, सिद्धांत, निसर्ग को किसी से डर नहीं लगता, बहुत बड़ी बात है। भारत के इतिहास में, एंटायर पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब देश के बच्चे प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, आपका सिस्टम गलत है। स्कूल के बच्चों से किसी प्रधानमंत्री को मात खाते आपने कम से कम भारत में नहीं देखा होगा। बच्चे आगे आकर बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रह जा रहे हैं। अभी तो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे बोल रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, स्कूलों की हालत ठीक नहीं की गई, तो प्राइमरी स्कूल